भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले युवाओं को प्रशिक्षित से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। इस 12वीं छात्र संसद में श्री ज्ञानचंद गुप्ता इन्होंने लोकतंत्र के ऊपर अपने विचार प्रकट किए। लोकतंत्र किस प्रकार से हमारे देश के अंदर फल फूल रहा है और जो कॉर्पोरेटेसी है वो शक्ति का स्रोत कहाँ है, इस विषय को लेकर के आज यहाँ एक चर्चा का आरंभ किया है। मैं समझता हूँ कि लाखों युवाओं से राजनीति, अर्थशास्त्र तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक करने का कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। लोकतंत्र और कॉर्पोरेटेसी, मैं समझता हूं कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। आज हम आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, इस बात का हमें गर्व है कि आज हमारे देश की जो लोकतंत्र है, हमारा सबसे मजबूत लोकतंत्र है, सबसे शक्तिशाली मजबूत लोकतंत्र है और हर आम जनता की जड़ों तक पहुंचा हुआ लोकतंत्र है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था गांव से लेकर के, गांव की जो पंचायत से लेकर के आज चाहे वो लोकसभा के सदस्यता हो, हर स्तर के ऊपर जिस प्रकार से लोकतंत्र फलीभूत हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से हर 5 वर्ष के पश्चात चुनाव करवाए जाते हैं, 5 वर्ष के पश्चात सत्ता परिवर्तन होता है, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लोभ लालच के, और जैसा लोगों का मत होता है उसी मत के अनुसार सत्ता परिवर्तन हो जाता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। जहाँ इतना बड़ा हमारा देश, जहाँ अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, अलग अलग राज्य हैं, वहाँ एक ही लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से यहाँ देश के अंदर शासन चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। आज जिस प्रकार से अभी पूर्व वक्ता आदरणीय बहन मीरा कुमार जी कह रही थी कि हमारी इस लोकतंत्र की ये खूबी है कि हमारा चाहे वो गांव के अंदर रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति है या देश का राष्ट्रपति है, देश का राष्ट्रपति है, उसको भी एक ही मत का अधिकार है, एक ही वोट का अधिकार है, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति है उसको एक मत का अधिकार है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबी है। और ये लोकतंत्र मैं कहूँगा कि गरीब से लेकर के चाहे वो अरबपति है, करोड़पति है, चाहे को कितना ही बड़ा है, कितना ही बड़ा कारपोरेट घराना है, लेकिन एक ही वोट, ये हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो लोकसभा है, हर स्तर के ऊपर लोकतंत्र के जरिए ही, चुनाव के जरिए ही निर्णय होते हैं और बहुमत के आधार पर निर्णय होते हैं। जहाँ जहाँ पर भी, चाहे वो हमारी पंचायत है, पंचायत के अंदर भी जो बहुमत है, जहाँ जहाँ पर पूरी गांव के लोग चाहते हैं
वहाँ पर उसी प्रकार से काम होता है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी राष्ट्रीय दल, सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक दृढ़ संकल्पित हैं। इसीलिए हम आज लोकतंत्र जो है पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र आज हम भारतवर्ष के अंदर देख रहे हैं। जहाँ तक लोकतंत्र और कॉर्पोरेटोक्रेसी के बारे में बात है, एक लोकतंत्र के अंदर दोनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है। चुनी हुई सरकार और जो कॉर्पोरेट्स घराने हैं उनका समन्वय बहुत आवश्यक है। आज इस बात की आवश्यकता है कि जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे हमारे देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की समग्र उन्नति के लिए, वो सरकार के सहयोग के साथ, सरकार की नीतियों के अनुसार वो कार्य करें। सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों के अनुरूप आज बहुत सारे कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर किसी समय भी यदि कोई कॉर्पोरेट्स सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, सरकार के फैसलों को प्रभावित करता है, तो वो मैं समझता हूँ कि एक खतरनाक है। वो आगे देश के लिए खतरनाक है, सरकार के लिए खतरनाक है। तो इस बात का हमें बैलेंस बना करके, इस बात का हमें समन्वय बना करके चलना होगा कि देश के विकास की गति रुके ना, देश आगे बढ़ता जाए। आज 1947 से लेकर के आज 2022 तक 75 वर्ष हो गए हैं। इन 75 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से हमारे देश ने हर क्षेत्र के अंदर तरक्की की है, हर फील्ड के अंदर हम आगे बढ़े हैं। आज हमारे देश के अंदर जहाँ 1947 के अंदर सुई तक नहीं बनती थी, आज बड़े बड़े डिफेंस के जो विमान हैं, बड़ी बड़ी जो तोपें हैं, वो यहाँ पर आज मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। इसमें बहुत सारे जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं या घराने हैं, उनका भी बड़ा सहयोग है। अब देखिए, अब जानते हैं कि टाटा समूह जो हमारा बरसों पुराना टाटा समूह है, 100 से अधिक कंपनियां उनके काम कर रही हैं और लगभग 6,95,000 वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर देश के विकास के अंदर कंपनियां अपना सहयोग दे रही हैं। वहाँ बेरोजगारी को कम करने के लिए भी आज इन कंपनियों का सहयोग देश को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग $100 अरब बाजार का पूंजी का व्यापार करने वाली कंपनी भारतीय कंपनी है। रिलायंस को 2017 में फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में 203वां स्थान मिला था। रिलायंस सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क द्वारा भारत सरकार के कुल राजस्व में 5% का योगदान रिलायंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। अर्थात हमारे आर्थिक विकास में, हमारे पूंजी के विकास में, और जिस प्रकार से विदेशों के अंदर हम एक्सपोर्ट करते थे, हमें हर चीज़ विदेशों से मंगवानी पड़ती थी और उसके लिए उसके बदले डॉलर देने पड़ते थे, पैसा देना पड़ते थे। आज जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया का नारा लेकर के आए हैं, आज देश के अंदर बहुत बड़े बड़े उपकरण यहाँ पर बनने लगे हैं। आज जिस प्रकार से अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का जो बचत है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हो रही है, आज इसी बात का प्रमाण है कि आज हमारा देश आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत देश बनने जा रहा है। आज मैं समझता हूँ कि आदित्य बिरला जैसे ग्रुप 40 देशों में लगभग 1,20,000 से अधिक कर्मचारियों को कार्य दे रहे हैं। भारतीय एंटरप्राइजेज 13 भारतीय राज्यों में 2,40,000 छात्रों को 8,000 शिक्षकों के खर्चा वहन कर रही है। तो इस दृष्टि से जहां मैं समझता हूं कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, चाहे वो हमारी सरकार है, चाहे वो ये जो हमारे व्यावसायिक घराने हैं, इनका आपस के अंदर सामंजस्य जरूरी है। इस बात का ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है कि कहीं ये कॉरपोरेट्स या बड़ी कंपनियां देश के नीति निर्माण में अपना प्रभाव का इस्तेमाल ना कर सकें, सरकार की बनाई गई नीतियों के अनुसार कार्य करें। आज इस बात की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि आज इस प्रकार के आयोजन से जो हमारे युवा साथी
आज हमारे सामने बैठे हैं, ये कल के विधायक हैं, कल के आने वाले मेंबर पार्लियामेंट हैं। और आज जो ये कार्य भारतीय छात्र संसद के माध्यम से श्री जो हमारे राहुल कराड़ जी और डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी कर रहे हैं, ये देश के भावी निर्माण की एक नींव, अच्छी नींव बने। देश के अंदर पढ़े लिखे लोग चुन करके विधानसभा के अंदर आएं, पढ़े लिखे लोग चुन करके लोकसभा के अंदर आएं, ताकि वो देश के हर क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान दे सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आदरणीय श्री राहुल कराड़ जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।